15 जुलाई से 9 अगस्त केवल 25 दिनों के लिए देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं और वृषभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, इस दौरान आपका सबसे बड़ा नुकसान पैसा नहीं बल्कि गलत व्यक्ति पर भरोसा करना होगा। इसलिए अगले 25 दिन बहुत सावधान रहिएगा। आप वैसे भी निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करते। कई बार महीनों सोचते हैं, हर पहलू को अच्छी तरह से तोलते हैं, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी ताकत अगले इन 25 दिनों में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। क्योंकि जब गुरु की रोशनी कमजोर पड़ती है, तब सही सलाह भी गलत लगने लगती है और गलत सलाह भी बहुत आकर्षक दिखाई देती है। और अगर आप निवेश करने वाले हैं, नौकरी बदलने वाले हैं, बिजनेस में नई पार्टनरशिप करने वाले हैं या परिवार में कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आज मैं आपको केवल ये नहीं बताऊंगा कि गुरु अस्त होने से क्या होगा, बल्कि मैं बताऊंगा सबसे बड़ा खतरा कहाँ है, किस क्षेत्र में लाभ और कहाँ सावधान रहना है, कहाँ धैर्य रखने से भविष्य बन सकता है, किन लोगों पर इसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ेगा। तो यदि आपकी कुंडली में गुरु मजबूत है, कमजोर है, तो परिणाम कैसे बदलेंगे। और अंत में लाल किताब के सटीक उपाय भी बताऊंगा जिससे इस समय का अधिकतम लाभ लिया जा सके। तो इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये राशिफल चंद्र राशि और लगन दोनों से देखें, क्योंकि यदि आपकी चंद्र राशि वृषभ है तो ये गोचर आपके मन, निर्णय, भावनाओं और मानसिक स्थिरता को प्रभावित करेगा। और यदि वृषभ लगन है, तब यही गोचर आपके वास्तविक जीवन, करियर, बिजनेस, धन, परिवार, संपत्ति और भविष्य की योजनाओं पर सीधा प्रभाव डालेगा। इसलिए सर्वोत्तम परिणाम के लिए दोनों से फल अवश्य मिलाकर देखें। सबसे पहले जानते हैं कि गुरु अस्त हैं क्या। तो जब भी कोई ग्रह सूर्य के अत्यंत निकट आ जाता है, तब उसकी स्वतंत्र शक्ति कुछ समय के लिए क्षीण पड़ जाती है। इसे ही ग्रह का अस्त होना कहते हैं। इस वर्ष 15 जुलाई से 9 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च अवस्था में होते हुए भी सूर्य के अत्यधिक निकट होने के कारण अस्त रहेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि शुभ फल समाप्त हो जाएंगे। इसका अर्थ है ज्ञान रहेगा लेकिन स्पष्टता कम हो जाएगी। अवसर आएंगे लेकिन सही समय पहचानना कठिन हो सकता है। यही कारण है कि इस अवधि में बड़े निर्णयों में अतिरिक्त सावधानी आवश्यक है। वृषभ राशि पर सबसे बड़ा जो प्रभाव है वृषभ राशि के लिए, इस समय गुरु जो है कर्क राशि में तीसरे भाव में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। और तीसरा भाव केवल साहस का नहीं बल्कि कम्युनिकेशन का है, मार्केटिंग का है, सेल्स का है, नेटवर्किंग का है, डिजिटल प्रेजेंस का है, छोटी मोटी यात्राओं का है, भाई बहनों का है। तो गुरु उच्च होने से अवसर तो बने रहेंगे, लेकिन गुरु अस्त होने से डिसीजन क्वालिटी प्रभावित हो सकती है। आपको लगेगा यही सही समय है, लेकिन कुछ निर्णय समय से पहले लिए जा सकते हैं और यहीं पर सबसे अधिक सावधानी चाहिए। बात करेंगे करियर की। तो यदि आप कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, तो इन 25 दिनों में आपके सामने नए प्रोजेक्ट, नई जिम्मेदारी, नई भूमिका आ सकती है। लेकिन गुरु अस्त होने के कारण मैनेजमेंट कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन रहेगा, एक्सपेक्टेशंस स्पष्ट नहीं हो पाएंगी, रोल डेफिनेशन बदल सकता है, अथॉरिटी का डिले होना जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। दूसरी ओर शनि भी पूरे सिस्टम में अनुशासन और परीक्षा का वातावरण बना रहे हैं। इसलिए जल्दबाजी करके प्रतिक्रिया देना नुकसानदेह रहेगा। यदि आप धैर्य रखेंगे तो अगस्त के बाद वही कार्य आपके लिए बड़ा अवसर भी बन सकता है। बिजनेस की बात करें तो ये समय एक्सपेंशन से अधिक एवोल्यूशन का है। नई ब्रांच, पार्टनरशिप, फ्रेंचाइज या कोई बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट करने से पहले हर पहलू की जांच करें। किसी की भी मीठी बातों पर तुरंत विश्वास मत कीजिए, विशेषकर यदि सामने वाला जल्दी निर्णय लेने का दबाव बना रहा हो। गुरु अस्त की सबसे बड़ी परीक्षा यही है। और इसका दूसरा पक्ष है कि पुराने क्लाइंट्स, कॉन्टैक्ट्स, रिलेशनशिप्स आपको लाभ दे सकते हैं।
तो पुरानों से लाभ और नए पर थोड़ा ध्यान देना होगा। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस यानी वृषभ राशि वालों के लिए सबसे बड़ी गलती ये होगी रिस्क को अपॉर्चुनिटी समझ लेना। यदि कोई इन्वेस्टमेंट गारंटीड रिटर्न कहकर बेची जा रही है, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई मित्र जल्दी पैसा लगाने के लिए कह रहा है और कोई बिजनेस डील असामान्य रूप से आकर्षक लग रही है, तो पहले वेरीफाई कर लीजिए, डेटा चेक कीजिए। गुरु अस्त के समय लालच नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा नुकसान ही देगा। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी जन्म कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है या फिर आप अगले 3, 6, 12 महीने की स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं आपके करियर, आपके बिजनेस, आपके फाइनेंस को लेकर, तो अपना मोबाइल उठाइए और हमें अपनी बर्थ डिटेल्स यानी कि आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना नाम हमें व्हाट्सएप कीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। अब बात करेंगे नौकरी की। तो अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो 15 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में एक बात का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है आपको लगे कि आपकी मेहनत का उचित मूल्यांकन नहीं हो रहा, आपकी बात सुनी नहीं जा रही या आपका योगदान किसी और के नाम पर जा रहा है। ऐसी स्थिति में भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने काम को मजबूत रखें। याद रखें, गुरु अस्त सम्मान छीनने नहीं बल्कि धैर्य की परीक्षा लेने आते हैं। 9 अगस्त के बाद वही कार्य मजबूत आधार भी बनेंगे आपके पक्ष में। अब प्रमोशन की बात करें तो यदि आपका प्रमोशन, इंक्रीमेंट इस अवधि में है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये कुछ समय के लिए प्रोसेस आपका धीमा पड़ सकता है लेकिन डिनायल नहीं होगा। तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सलाहकारों के सामने अपना पक्ष रखिए और उनसे बहस करने की बजाय अपने कार्य पर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि शनि भी अभी वक्री स्थिति की होने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए सिस्टम हर निर्णय को अधिक गहराई से परखना चाहता है। धैर्य रखने वालों को बाद में बेहतर परिणाम ही मिलेंगे। अब बात करेंगे रिलेशनशिप की, परिवार और रिश्तों की। तो वृषभ राशि वाले सामान्यतः अपने लोगों के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित होते हैं, लेकिन कई बार अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते। गुरु अस्त होने के दौरान यही दूरी गलतफहमी में बदल जाती है। पति पत्नी के बीच, पिता पुत्र के बीच, भाई बहनों के बीच या पार्टनर के साथ संवाद कमजोर होने से दूरियां बढ़ सकती हैं। इसलिए याद रखें, उनके साथ संवाद बनाए रखें। अब बात करेंगे गुरु अगर आपकी कुंडली में मजबूत है या कमजोर है तब क्या फल होगा। तो अगर आपकी कुंडली में गुरु मजबूत है यानी गुरु अपनी उच्च राशि में है, स्वराशि में है, केंद्र या त्रिकोण में है, शुभ दृष्टि है गुरु के ऊपर, तो ऐसे में गुरु अस्त होने का प्रभाव जो है बिल्कुल नगण्य रहेगा, ना के बराबर रहेगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में गुरु नीच है, छठे, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित है, राहु केतु से पीड़ित है, तो ऐसे में गुरु के अस्त होने का प्रभाव सीधे तौर पर आपके ऊपर पड़ेगा। और खास करके क्योंकि गुरु आपके वृषभ राशि से तृतीय भाव में है, तो आपके भाई बंधुओं के साथ, आपके मीडिया या आपके सलाह डिसीजन मेकिंग के ऊपर इसका असर पड़ सकता है, कानूनी मामलों पर इसका असर पड़ सकता है। तो ऐसे में अतिरिक्त सावधानी जरूरी होगी। और विशेष रूप से जिनको भी इस समय गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है या जिनका जन्म नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, या जो लोग शिक्षक हैं, सलाहकार हैं, वकील हैं या टीचर हैं, तो उनको भी इसका असर पड़ सकता है, असर दिखाई देगा गुरु अस्त होने का। तो उनके भी डिसीजन मेकिंग पर इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ऐसे में क्या उपाय करना चाहिए, तो सबसे जरूरी है उपाय, और आज मैं आपको लाल किताब का सटीक उपाय बताऊंगा। तो गुरु के लिए सबसे पहला जो उपाय है वो है दुर्गा पूजा। यानी आप रोजाना अपने अगले आने वाले इन 25 दिनों के भीतर मां दुर्गा की रोज कोई ना कोई स्तुति या स्तोत्र पढ़ें। जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं। इसके अलावा
छोटी कन्याओं को, जिन्हें हम कंजकें कहते हैं, 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को मीठा देकर उनका आशीर्वाद लीजिए और रोजाना हल्दी या केसर का तिलक भी लगाइए। तो दोस्तों, गुरु अस्त का अर्थ दुर्भाग्य नहीं, इसका अर्थ है निर्णय लेने से पहले स्वयं को परखना। तो वृषभ राशि के लिए यह 25 दिन भाग्य से अधिक विवेक की परीक्षा है। यदि आपने धैर्य रखा और जल्दबाजी नहीं की तो यही समय भविष्य की मजबूत नींव बनेगा। और अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।